हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सर से लेके पैर तक नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम। जिनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है उनको यही टेंशन होती है कि डिलीवरी जब होगी तो कौन से सिम्टम होंगे, कौन से सिम्टम देख के हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कैसा फील होता है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं होता जब फर्स्ट टाइम बेबी होता है। तो देखिए, सभी महिलाओं के ना सिम्टम एक जैसे आप मान लीजिए नहीं होते, क्योंकि बॉडी सबकी अलग अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। बट लेबर पेन सबको आता है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। पेन के बाद ही बेबी आता है बाहर, तो पेन किसी को बहुत ज़्यादा टाइम होता है, किसी को बहुत कम टाइम होता है। जैसे किसी को 4 से 5 घंटे होता है, किसी को एक दिन पूरा दर्द होता है, किसी को 24 घंटे दर्द होता है, किसी को 2 घंटे में बेबी हो जाता है। तो सबकी डिपेंड करता है बॉडी पे। बट ऐसे कुछ सिम्टम हैं जिन्हें आप देखकर आप क्लू लगा सकते हैं कि अगर ऐसे सिम्टम बॉडी में आपके हो रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सी सेक्शन नहीं होगा। तो कौन से वो सिम्टम है? जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा कई महिलाओं को ना सर में दर्द बना रहता है, हेडेक बनी रहती है। या तो आप टेंशन कह लो या मन में यही कह लो कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, कब होगी, कैसे पता लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मन में। मूड स्विंगिंग बहुत होता है, कभी आप हैप्पी हो जाते हो, कभी सैड हो जाते हो, कभी मन करता है कि मैं सोई रहूँ, कभी मन करता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं काम करती रहूँ। तो ये हार्मोन्स ना इनबैलेंस होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, जिस करके बॉडी में बदलाव आता है। कभी तो बहुत ज़्यादा नींद आती है और कभी नींद बिल्कुल नहीं आती। कभी आपका मन नहीं करता कि मैं सोऊं, कभी काम करने का मन करता है, और कभी इतना आलस आता है कि मन करता है कि सब काम छोड़ के सो जाओ। ये भी होता है साथ ही साथ कि आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रही हूँ, चाहे भले कितना काम हो। ये ना डिपेंड है आपके हार्मोन्स पे। इसके साथ साथ ही जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, कई महिलाओं को देखा होगा बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, और कई महिलाओं की ना भूख ही ख़त्म हो जाती है। तो डिपेंड है ये आपकी बॉडी पे। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो आपको उसी तरीके से अपनी बॉडी से सैर ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि जितना आप खाना खाओगे ना, बेबी उतना ही वेट ज़्यादा होगा, और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप थोड़े से उस टाइम पे कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा आपका ओवरवेट हुआ तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होंगे, फिर डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है। क्योंकि जो भी आप खाना खाओगे ना, उस टाइम पे बच्चे को लगता है, इसलिए अपनी भूख के अनुसार ही खाना चाहिए। अब भूख ख़त्म हो जाती है, ये कई बार भूख क्यों ख़त्म होती है? आप देखिए, सबकी बॉडी के अपने अलग अलग सिम्टम है ना, तो उसी में भूख नहीं लगती, कम लगती है। या तो आप टेंशन कह लो, या जो बॉडी में हार्मोन्स बदल रहे हैं उस करके कह लो। कई बार होता है ना कि आपका एक रोटी खाने का मन होता है तो आप 2 खा लेते हो, और आपका आधी रोटी खाने का मन होता है तो वो भी खाने का जी नहीं करता। तो वो डिपेंड है आपके हार्मोन में। अब क्या होता है, जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है ना, गर्भ अवस्था में ना सभी महिलाओं को, आपने देखा होगा, सीने में जलन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि बच्चा ना पेट के ऊपरी हिस्से पे होता है। जब 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर देता है, तो बच्चा ना नीचे आ जाता है। यानी कि आपने देखा भी होगा, पेट की शेप उस टाइम पे चेंज हो जाती है, नीचे आ जाता है, जिससे कि ना पेट का जो सीने का हिस्सा है वो खाली हो जाता है, और आपको जो एसिडिटी जलन की प्रॉब्लम थी वो 9वें महीने बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इससे आप रिलैक्स हो सकते हो। नेक्स्ट सिम्टम, ब्रेस्ट के साइज़ बड़े हो जाते हैं। कई महिलाओं को 9वां महीना लगते ही मिल्क भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए मिल्क 9 महीने बनता है, और जैसे ही डिलीवरी होती है बेबी को मिल्क मिलना शुरू हो जाता है। बट कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि मिल्क 9वें महीना बेबी नहीं होता तब भी आ जाता है। तो वो कोई प्रॉब्लम या कोई घबराने या कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वो नॉर्मल सिम्टम है, क्योंकि बच्चे के लिए फीड बन चुका है, बस वेट है कि बेबी बाहर कब आए। आपने देखा होगा, इसके साथ साथ ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग जाता है, जैसे वाइट पानी आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है 9वें महीने में। और जब वाइट पानी आता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बाथरूम आ रहा है, बाथरूम बार बार लगता है, आपको ऐसा लगता है अभी मेरा वॉशरूम करके आई हूँ, बट अभी मेरा पेट में ऐसा लग रहा है कि फिर से मुझे वॉशरूम आएगा। तो पता क्या होता है, जब बच्चा हेड डाउन करता है तो ना उसका भार हमारे कहाँ पे आता है, गर्भाशय पे आता है, मूत्र वाली थैली पे आता है, जिस करके बार बार वॉशरूम आता है। जैसे आधे घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर 15 मिनट में आया, फिर 20 मिनट में आया, फिर ऐसे ऐसे करते हैं ना, टाइम पीरियड आपका कम होता जाता है, और डिलीवरी का टाइम पास आता जाता है। जैसे 10 मिनट से 5 मिनट हुआ, 5 मिनट से 2 मिनट हुआ, फिर डिलीवरी आपकी होने वाली होती है। फिर आपको डॉक्टर भी वॉशरूम जाने नहीं देते हैं, कहते हैं कि आपने वॉशरूम नहीं जाना है, आपको लेबर रूम में लेके जाया जाता है, और आपका चेक करते हैं कितना आपका सर्विक्स का मुंह ओपन है। अब इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, जब आपके
पेट के नीचे हिस्से, जैसे ये आप लगा लीजिए, जब पेट में बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है ना, तो पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का सा भारीपन, दर्द महसूस होगा, और साथ ही साथ ना आपको ऐसा लगेगा जैसे नीचे बहुत ज़्यादा कड़क हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि ना बच्चा जब 9वें महीने में सर हेड डाउन कर लेता है ना, तो बच्चे की हलचल नहीं हो पाती, बच्चा ना ठीक से घूम नहीं पाता है, ठीक है ना। इस करके आपको उस टाइम पे मूवमेंट भी कम आएगी और आपको पेट के निचले हिस्से में कड़कपन, भारीपन लगेगा। बच्चा मूव करता है, आपको मूवमेंट कहाँ आएगी? बच्चा जब लात मारेगा, बच्चा का पैर तो ऊपरी साइड होता है, सर निचली साइड होता है, तो पेट पे ही आपको मूवमेंट का पता लगेगा। बट आपको उस टाइम पे ध्यान से देखना है कि बच्चा मूवमेंट कितनी देर में कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पे पूछता है कि मूवमेंट कितनी देर पे आ रही है, रेगुलर आपको आ रही है या नहीं। अब बात करते हैं कि जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो हमारे बैक में पेन क्यों होता है? पेट के निचले हिस्से में तो दर्द होता है, साथ में कमर में भी दर्द होता है, क्योंकि वो आपको फॉल्स लेबर पेन आ रही है। देखिए, जब लेबर पेन स्टार्ट होती है ना, जैसे पीरियड्स वाला पेन होता है ना, वैसा पेन आपको आता है। बट कई महिलाओं को ऐसा होता है, देखा भी गया है, ऐसा होता भी है कि लेबर पेन आपको 2-2 घंटे में आ रहा है, फिर 1-1 घंटे में आ रहा है, फिर आधे-आधे घंटे में आ रहा है, फिर 20-20 मिनट में आ रहा है। टाइम की अवधि कम होती जाती है ना, तो डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपको 1 घंटे में एक बार पेन आया ना, तो वो शायद लेबर पेन नहीं होते, कई बार फॉल्स पेन भी होते हैं। बट उसका टाइम, जैसे एक बार आपको पेन आया, रुक गया, उसके बाद पेन आया नहीं, तो वो फॉल्स लेबर पेन है। बट आपको पेन लगातार उसमें कम टाइम में आ रहा है, जैसे कि 1 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर आधे घंटे से 20 मिनट में आया, फिर आपको 15 मिनट में आया, तो आप समझ लीजिए आपके डिलीवरी का टाइम पास है, आपका सर्विस का मुंह ओपन हो रहा है, इस करके ये पेन बहुत जल्दी आ रहा है। टाइम पीरियड जैसा जल्दी पेन आता है तो डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल देरी घर में नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, म्यूकस प्लग भी ओपन हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा जब आप बाहर मतलब वॉशरूम के लिए जाते हो तो आपको उसमें ब्लड भी आ सकता है। उसमें जब ब्लड आए तो आप समझ लीजिएगा आप डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर चेक करेंगे सर्विस का मुंह कितना का ओपन है, उसी के हिसाब से आपकी डिलीवरी का टाइम डॉक्टर देता है। वाइट डिस्चार्ज आपको एकदम से बहुत सारा हो रहा है, जैसे कि पानी की थैली, जैसे बच्चा पानी की थैली में रहता है, जब वो पानी की थैली फटती है ना, तो बहुत सारा पानी प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है। तो वो सिम्टम जब देखा जाता है ना, तो बहुत कम टाइम में आपकी डिलीवरी हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने बिल्कुल देरी नहीं करनी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि हॉस्पिटल बहुत लेट जाती हैं, वो वेट करते हैं कि हमें लेबर पेन आए तब हम हॉस्पिटल जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी लीक हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये यूरिन है, बट यूरिन नहीं होता है, वो वाइट डिस्चार्ज यानी कि आपके जो वाटर ब्रेक हो चुकी है, जो वाटर बैग होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है, वो ब्रेक हो चुकी है। अगर वो पानी पूरा ख़त्म हो जाता है आपके हॉस्पिटल जाने तक, फिर नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पानी की थैली में बच्चा होता है। अगर पानी ही ख़त्म हो जाता है तो बच्चे के लिए वो अनहेल्दी है। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत जा रहा है, तो आपको सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल भी वेट नहीं करनी है, बैग पहले से ही आप रेडी रखो। जैसे 9वां महीना स्टार्ट होना, अपने बच्चे का और अपना बैग एक अलग से बना के रेडी रखो, ताकि जब कभी भी आपको रात में, दिन में, सुबह पेन आए तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ। वेट ना करो कि लेबर पेन आएगा तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि कई महिलाओं को पेन नहीं आता, कई महिलाओं को ब्लड आ जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई महिलाओं के वाटर ब्रेक हो जाता है, कई महिलाओं को सीधा पेन ही होता है। तो सबके अलग अलग सिम्टम हैं बॉडी के। तो देखिए, लेबर पेन अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, लेबर पेन सबको होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग आपकी लेबर पेन से ही हो। स्टार्टिंग वाटर ब्रेक से भी हो सकती है, स्टार्टिंग आपके कमर में दर्द से भी हो सकती है, सर दर्द से भी हो सकती है, वो कोई से भी सिम्टम हो सकते हैं। असहनीय दर्द कोई सा भी हो, चाहे पैरों में हो, चाहे कमर में हो, चाहे पेट में हो, या प्राइवेट पार्ट में हो, तो आपको उस टाइम पे वेट नहीं करनी है। दर्द आपका नहीं रुक रहा है, फिर डॉक्टर के पास आपने जाना है। तो जो ये सिम्टम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके साथ मैच होते हैं 9वें महीने में, तो आप आइडिया लगा सकते हो डिलीवरी आपकी नॉर्मल होगी। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आप एक्टिव रहो, ताकि नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से हो सके। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम होंगे कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, कोई भी सिम्टम महसूस हो जो कि आपका, चाहे वाइट डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, दर्द हो, बंद नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी टेक केयर, बाय बाय।